हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारे पास ट्रांसपोर्ट की। हम बात कर रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस। तो आपको याद होगा हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिफ्यूजन पढ़ा था, ठीक है। उससे पहले हम क्या बात कर रहे थे, पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे थे। तो आज हम स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में, ठीक है। आज हम क्या करने वाले हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है उसके बारे में और उसके एग्जाम्पल्स के बारे में क्या है देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको याद होगा हमने जब पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन द पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो वहां पर हमने देखा था कि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं, वो ट्रांसपोर्ट जिसके अंदर क्या होता है बिना एनर्जी खर्च किए, ठीक है, क्या होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन क्या होता है ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो आपको याद होगा कि ये वो ट्रांसपोर्ट है जिसके अंदर क्या करते हैं, एनर्जी खर्च करते हैं टू ट्रांसपोर्ट द मॉलिक्यूल, ठीक है। एनर्जी क्या होती है यहाँ पे स्पेंड की जाती है ताकि हम क्या कर सकें, किसी भी मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर सके अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहां पर एनर्जी खर्च की जाती है, वहां पर बिना एनर्जी खर्च किए क्या होता ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिला था। ये मेजर डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे हम एक एग्जांपल लेके इसको समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या हो गया, इसके अंदर क्या मिलते हैं आपको, जनरली पंप देखने को मिलते हैं। तो अगर हम यहां पर एक एग्जाम्पल लेंगे, सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप। अब ये पंप जो है कहां पे लोकेट होते हैं, ये होते हैं मेम्ब्रेन पर लोकेट होते हैं स्टूडेंट्स। तो अब ये मेम्ब्रेन पे जो लोकेशन होती है इनकी, तो इनका काम जैसे कि हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन का है। तो ये सोडियम पोटेशियम जैसे कि नाम दे रखा है, तो सोडियम ही पोटेशियम को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। लेकिन यहां पर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यहां पर ये है कि ये सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्ट करेंगे अक्रॉस द मेम्ब्रेन, तो ये एनर्जी यूज करेंगे उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। जैसे अगर मैं यहां पर बात करूं स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास क्या है, ये मेम्ब्रेन क्या है प्रेजेंट है, और इस मेम्ब्रेन पर क्या है हमारे पास, ये सोडियम पोटेशियम पंप लगा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप लगा हुआ है किसके ऊपर, मेम्ब्रेन के ऊपर। अब ये पंप क्या करता है, एक्चुअली क्या करता है, एनर्जी खर्च करता है। एनर्जी खर्च करता है किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में, ठीक है। एनर्जी खर्च करता है किसमें, एटीपी की फॉर्म में। तो एटीपी जो होती है हमारी एनर्जी करेंसी होती है। तो ये एटीपी क्या करता है, इसको खर्च करता है, और यहां से हमारे पास क्या होता है, ये एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट टूट जाता है किसके अंदर, एडीपी, और एक हमारे पास क्या निकलता है यहां से, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट्स और एक हमारे पास इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहां से रिलीज होता है। दैट मीन्स जो यहां पर बॉन्ड होता है वो क्या होता है, टूट जाता है, और उस बॉन्ड के टूटने से क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी जो होती है यूटिलाइज की जाती है क्या करने के लिए। यहां पर अगर हम बात करें तो हमारे पास जैसे 3 सोडियम आयन जैसे क्या होते हैं बाहर भेज जाते हैं, और इसके बदले में 2 पोटेशियम आयन क्या होते हैं अंदर सेंड किए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं आपको वापस समझाता हूं। हम बात कर रहे हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसके अंदर एनर्जी खर्च की जाए, और एनर्जी खर्च करने के बाद क्या है, ट्रांसपोर्टेशन किए जाए। ये ऐसा ही है जैसे मान लीजिए कोई गेट पे कोई गेट कीपर खड़ा है और वो पैसे लेके किसी वगैरह एंट्री करने दे रहा है अंदर, ठीक है। एक एंट्री ऐसी है कि हमारे कोई भी आओ और अंदर चले जाओ, दैट इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन अगर एनर्जी खर्च करके लिया, पैसे खर्च करके फिर एंट्री मिल रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है। तो यहां पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एनर्जी खर्च की जाती है। और एनर्जी खर्च कैसे की जाती है, एनर्जी जो होती है हमारी बॉडी में कैसी होती है, एटीपी की फॉर्म में होती है। ये एनर्जी करेंसी होती है हमारी बॉडी में। इसकी फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये ट्राइफॉस्फेट्स में क्या होते हैं, 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल होते हैं, 3 फॉस्फेट होते हैं इसके अंदर। उसमें क्या होता है, इनका एक फॉस्फेट जो क्या होता है जब ब्रेक होता है, अलग होता है, इनका बॉन्ड जब टूटता है इसका, तो उसके दौरान क्या होती है, एनर्जी लिबरेट होती है। तो उस एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, क्या, सोडियम एंड पोटेशियम को। जैसे यहाँ पे कोई भी चीज लगा लीजिए, जैसे हमारे पास क्या है, और भी पंप है, लाइक पोटेशियम पंप है, सोडियम पंप अलग भी होते हैं। यहां पर सोडियम पोटेशियम पंप है, तो ये सोडियम और पोटेशियम को करेगा, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। कैसे, एनर्जी जब खर्च की, तो ये एनर्जी खर्च करने के बाद क्या हो रहा है, ये हमारे पास जैसे क्या है, इंट्रासेलुलर मीडियम है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम है। तो इसके अंदर क्या किया, इस पंप ने 3 सोडियम आयन को जैसे बाहर निकाला, और उसके बदले में 2 पोटेशियम आयन को उसने क्या ले लिया, अंदर की तरफ ले लिया। तो इस तरीके से एनर्जी खर्च करने के बाद जो ये ट्रांसपोर्टेशन की गई है, इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
और ये पंप क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ये सोडियम एंड पोटेशियम को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो ये पंप क्या कहलाता है, सोडियम पोटेशियम पंप कहलाता है। ठीक है, इसे बोलते हैं हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब दूसरा, ऐसे ही हमारे पास अगर एग्जांपल की मैं बात करूं स्टूडेंट दूसरे की, तो दूसरा हमारे पास जैसे क्या हो गया, इससे पहले स्टूडेंट में बात कर लेता हूं कि इनकी जो लोकेशन होती है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती है। तो लोकेशन वाइज अगर मैं बात करूं तो जैसे इनकी लोकेशन होती है स्टूडेंट्स कहां पर, अगर बात करें मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होती है स्टूडेंट्स, नर्व सेल्स जो होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं, जिसे हम टिश्यू वाले चैप्टर में इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे क्या होते हैं। ठीक है, तो उनकी मेम्ब्रेन पर क्या होते हैं, लोकेटेड होते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मेम्ब्रेन ऑफ मसल्स जो होते हैं वहां पर क्या होते हैं, ये लोकेटेड होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं स्टूडेंट्स बात करूं इसके सोडियम पोटेशियम पंप की, तो हमारे पास दूसरा क्या रहता है इसके अंदर, एक हमारे पास क्या होता है, ओनली सोडियम पंप रहता है। ठीक है, दूसरा सोडियम पंप जो होता है हमारे पास सिंपली क्या है, ओनली क्या करता है, सोडियम को ट्रांसपोर्ट करने का करता है, काम करता है। ठीक है, वहां पर पोटेशियम जो होते हैं इसके साथ क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं होते। और स्टूडेंट्स इसके अंदर एक चीज और मैं बता दूं आपको, वो थोड़ा से हायर क्लासेस के अंदर आप पढ़ेंगे इसके अंदर कि यहाँ पर क्या होता है, दो टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं इस टाइप के। जैसे एक होता है एंटीपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन, एक होती है सिम्पोर्ट, कि अगर दो मॉलिक्यूल को एक साथ ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक ही डायरेक्शन के अंदर तो क्या कहलाता है, वो सिम्पोर्ट कहलाता है। और जैसे एक अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दूसरा अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस टाइप के ट्रांसपोर्ट को क्या बोलते हैं, एंटीपोर्ट ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, अब सोडियम पंप है तो सोडियम क्या करता है, ओनली सोडियम को ट्रांसपोर्ट करने का करता है, काम करता है। लेकिन ये भी क्या करता है, एनर्जी यूज करता है, उसके बाद क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो ये भी किसके अंदर में आता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर में आता है। ठीक है, इसकी भी अगर मैं बात करूं लोकेशन की, तो ये लोकेशन इसकी भी स्टूडेंट काम मिल जाती है आपको, लाइक मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन एंड मेम्ब्रेन ऑफ मसल्स के अंदर। ठीक है, इनकी भी क्या होती है, मसल्स के अंदर इनकी लोकेशन मिल जाती है। तीसरा अगर मैं यहां पर बात करूं स्टूडेंट्स तीसरे की, तो तीसरा हमारे पास जैसे क्या हो गया, पोटेशियम पंप हो गया। तो ये भी हमारे पास क्या है, ओनली पोटेशियम पंप जो होते हैं वो भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ये पोटेशियम पंप जो है इसकी भी अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो ये लोकेशन जो होती है इसकी मिल जाती है आपको, एक तो मेम्ब्रेन ऑफ मसल्स के अंदर। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं, मेम्ब्रेन ऑफ गार्ड सेल्स। अब स्टूडेंट्स गार्ड सेल्स की अगर मैं बात करूं तो आपको पता होगा कि गार्ड सेल्स हमारे पास जो है वो कहां पर होते हैं। अगर मैं बात करूं स्टोमेटास की, तो स्टोमेटा जो होते हैं उसके अंदर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, गार्ड सेल्स होते हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड गार्ड सेल्स। और इनके सराउंडिंग में क्या होता है हमारे पास, लाइक सब्सिडायरी सेल्स होते हैं इस टाइप के। ठीक है, तो इनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो होती है स्टोमेटा की, वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, गार्ड सेल्स के ऊपर ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिपेंड करती है। तो इनकी मेम्ब्रेन जो होती है स्टूडेंट्स, इनकी मेम्ब्रेन पर क्या होती है, लोकेशन होती है किसकी, पोटेशियम पंप की। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसको हम यहाँ पर भी डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि इसके अंदर नहीं आता है हमारे पास। लेकिन अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स के अंदर, तो ये क्या करते हैं, पोटेशियम का इनफ्लक्स एंड आउटफ्लक्स करने में क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसपे क्या होता है, काफी अदर चीजेस क्या करती हैं, वो डिपेंड करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे किसकी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं, वो ट्रांसपोर्ट जिसके अंदर क्या होती है, एनर्जी खर्च की जाती है एंड देन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन की जाती है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसके अंदर हमने पढ़ा था एनर्जी खर्च के बेसिस पे हमें बात है, एक सोडियम पोटेशियम पंप देखा हमने कि किस तरीके से काम करता है वो। दूसरा इसके अलावा अगर बात करें तो वहां पे जैसे 3 सोडियम क्या आ रहे हैं, बाहर के जा रहे हैं, 2 पोटेशियम अंदर के जा रहे हैं, और एटीपी की क्या हो रही है, एक्सपेंडिचर किया जा रहा है इसके अंदर। और उसके बाद हमारे पास ऐसा ही क्या होता है, सोडियम पंप होता है, और तीसरा हमारे पास क्या है, पोटेशियम पंप होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास इतना ही। थैंक यू सो मच।